हमारा जो गट गट किसको बोलते हैं सर? लार्ज इंटेस्टाइन को। एक्चुअल में जो है लार्ज को हम कोलोन बोलते हैं। असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सेगमोइड कोलोन है। एक होता है गुड बैक्टीरिया और एक होता है सर बैड बैक्टीरिया। जो आपका खाना पचा हुआ है, न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट है, जो आपके खाने के पचे हुए खाने में प्रेजेंट न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, फिर आपके क्या होंगे? दूसरा रीजन आता है सर, दैट इज द गट बैक्टीरिया इम्बैलेंसिंग। हमारा जो गट किसको बोलते हैं सर? लार्ज इंटेस्टाइन को। एक्चुअल में जो है लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, इसमें जो होते हैं गट बने हुए होते हैं सर। ये होता है असेंडिंग, इस गट को हम कोलोन बोलते हैं। असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सेगमोइड कोलोन है ना। इस प्रकार से जो असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सेगमोइड कोलोन, रेक्टम, इस प्रकार से जो है वो कोलोन्स बने हुए होते हैं। ये जो इसको लार्ज इंटेस्टाइन को हम गट कहते हैं। जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, बड़ा वाला मतलब मोटा वाला, इस गट में ना बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया ना दो प्रकार के होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। एक होता है गुड बैक्टीरिया और एक होता है सर बैड बैक्टीरिया, राइट। गुड बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के भोजन जो पचे हुए हैं सर। मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन नहीं परफॉर्म होता है, स्मॉल में ही परफॉर्म हो जाता है। भोजन का लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होता है। तो जो आपका खाना पचा हुआ है, न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट है, उनके एब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है सर, क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है सर, आपके खाने को एब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं सर। क्या करते हैं सर? आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। न्यूट्रिशन जैसे कि आपने विटामिन B12 वगैरह कोई विटामिन लिया है, उनकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। कुल मिला करके ये बैक्टीरियाज का, गुड बैक्टीरियाज का काम है। जैसे फॉर एन एग्जांपल भी आप याद रखो, लैक्टोबैसिलस। क्या है सर? लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है जो आपके खाने के पचे हुए खाने में प्रेजेंट न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अब हुआ क्या सर? ये बैक्टीरियल इम्बैलेंसिंग हो गया। कैसे इम्बैलेंसिंग हो गया? कि आपने ऐसा खाना खाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ये बैक्टीरिया जो, जिनको हम नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं अपने गट के, उनकी ग्रोथ रुक गई, या तो वे मरने लगे, और उनके मरने के कारण जो बैक्टीरिया थे वो ग्रो होने लगे। मरने कब लगेंगे सर? मरने तब लगेंगे गुड बैक्टीरिया जब फिर से आप जो है वो कल्प्रिट फूड खाना स्टार्ट कर दोगे। कल्प्रिट फूड मतलब वही ऑयली, वही कौन कौन से फूड सर? वही मैंने बोला कि रिफाइंड फूड आपने खाना स्टार्ट कर दिया है ना सर। आपने पैकेज के फूड खाना स्टार्ट कर दिया है ना सर। आप जो है जंक फूड खूब दबा कर खा रहे हैं सर, बर्गर, पिज्जा। फिर आपके क्या होंगे? गुड बैक्टीरिया जो थे वो मरने लगे। उस कंडीशन में आपके गट में बैड बैक्टीरिया, जैसे कि ई कोलाई होता है, वो बैड बैक्टीरिया है। जैसे कि साल्मोनेला जो है वो बैड बैक्टीरिया है, जो कि टाइफॉइड क्रिएट करता है। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस जो है, इट इज अ बैड बैक्टीरिया। जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इट इज अ बैड बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मेनली इज फॉर द स्टमक। जब आपको गैस्ट्राइटिस, अगले क्लास में मैंने बोला ना कि पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिपेशन, उसमें आएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये सभी बैड बैक्टीरिया हैं जो गट में प्रोड्यूस होंगे, और जब ये प्रोड्यूस होंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है गुड बैक्टीरिया को और मारने का काम करेंगे, साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी क्रिएट करने का काम करेंगे। और जब ये बैड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, फिर आपके खाने को पचने नहीं देंगे, जो पचा हुआ न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, और लार्ज अमाउंट में फर्मेंटेशन करेंगे, और फिर गैस का प्रोडक्शन होगा। गैस मेनली जब हमारे इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, उसमें मेनली जो है वो आपको वो गैस जो है वो आपको मेनली हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कुछ अमाउंट में जो है वो मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होता है। इसको भी आप याद रखना। गॉट इट सर? थर्ड वन रीजन आपको गट इम्बैलेंसिंग का समझ में आ गया सर, कि गट इम्बैलेंसिंग कब हो सकता है? जब हम फिर कल्प्रिट फूड खाएंगे। कल्प्रिट फूड को हमें अवॉइड कर देनी है। ठीक।